कोविड-19 के बढ़ते हुए मामले ने एक बार फिर दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। चीन, जापान, अर्जेंटीना, दक्षिण कोरिया, अमेरिका और ब्राजील जैसे देशों में केस बढ़ने शुरू हो गए हैं। मरीजों में बढ़ते हुए आंकड़ों को देखते हुए भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी मीटिंग बुलाई, जिसमें कई अहम फैसले लिए गए। कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की यात्रा के दूसरे दिन अच्छा खासा बवाल हो गया। नेता विपक्ष मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ कांग्रेस के तमाम नेता ने भाजपा पर राजनीतिक हमला बोलते हुए कहा, भाजपा नेता कांग्रेस की यात्रा से घबरा गए हैं। अब वे कोविड-19 का बहाना लेकर इस यात्रा को रोकने की साजिश कर रहे हैं। देश के 7 केंद्रीय मंत्री कोरोना एडवाइजरी जारी करने की बजाय राहुल गांधी की यात्रा को रोकने के लिए पत्र लिख रहे हैं। यात्रा से भाजपा घबरा गई है। वहीं हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए कहा कि हरियाणा पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने हरियाणा के स्वास्थ्य विभाग के सभी अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि कोरोना वायरस के बढ़ते हुए मामलों पर स्वास्थ्य विभाग नजर रखे हुए हैं और लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत है। सर, कोरोना की फिर से लहर आ रही है, कितना हरियाणा तैयार? पूरी तरह से तैयारी है हमारी, और पिछले जो लहर आई हैं उनसे अनुभव लेते हुए सबसे ज़्यादा दिक्कत तो टेस्टिंग की थी। हिंदुस्तान में सारों को पूना जाना पड़ता था टेस्टिंग कराने के लिए। अब आरटीपीसीआर मशीन मैंने हर ज़िले में लगा दी है हरियाणा के। शुरू के केसेस हमने भी पूना भेजे थे, लेकिन अब वो पूरी तरह से हम उसके लिए तैयार हैं। हमारे पास वेंटिलेटर्स भी सफिशेंट मात्रा में हैं। ऑक्सीजन की बहुत बड़ी दिक्कत आई थी, तो अब हमने हर 50 बेड से अबव का जो अस्पताल है उसमें पीएसए प्लांट्स हमने लगा दिए हैं। ऑक्सीजन की भी कोई कमी नहीं है। मेडिसिन्स भी हमने पर्याप्त मात्रा में हमारे पास स्टॉक्स है। सभी तरह से हम तैयार हैं। फिलहाल हरियाणा के लोगों को डरने की जरूरत तो नहीं? किसी प्रकार का पैनिक करने की जरूरत नहीं है। अलबत्ता जो कोविड से बचने के लिए जो उपाय बताए गए हैं, मास्क लगाना, सैनिटाइज करना, वो सबको लिए आवश्यक है और वो स्वयं से लोगों को पालन करना चाहिए। सर, केंद्र की गाइडलाइन आएगी तो लागू पूरी तरह से वो होगा? कोई भी केंद्र की गाइडलाइन आएगी उसको पूरी तरह से हमारे प्रदेश में लागू किया जाएगा। अभी तक अगर हम कोविड के केसेस की बात करें, पिछले महीने की अगर हम बात करें और ख़ास करके दिसंबर की बात करें, तो अभी तक कुल मिलाकर हमारे पास सिर्फ 28 केस आए हैं। आज अगर मैं बात करूं 22 दिसंबर तक, तो प्रतिदिन की एवरेज 1 या 2 केस से भी कम की ही एवरेज आ रही है। अभी तक ऐसा कोई केस जो नया वेरिएंट है BF7 की अगर हम बात करें तो गुड़गांव में रिपोर्ट नहीं हुआ है, ना ही हरियाणा में कोई रिपोर्ट हुआ है। लेकिन फिर भी हरियाणा सरकार ने अलर्ट मोड पर जो है, कल माननीय महानिदेशक महोदय ने हम सबको रहने के लिए कहा है। और अभी जो भी पॉजिटिव केस अगर आएंगे तो हम उनको वेरिएंट की जांच के लिए हम जो है उनको दिल्ली में लैब में या अपने PGI रोहतक की लैब में भेजेंगे। यदि कोई वेरिएंट BF7 का अगर कोई केस आता है तो अकॉर्डिंगली हम वापस से एक बार फिर अपनी तैयारियों को स्टेप अप करेंगे। टेस्टिंग चाहे वो बढ़ानी हो, चाहे हॉस्पिटल्स में सुविधाएं या एडमिशन्स या उसके लिए बेड रिजर्व करने की, वो सभी प्रक्रियाओं को दोबारा शुरू किया जाएगा। अभी एट प्रेजेंट कोई पैनिक सिचुएशन या कोई चिंताजनक बात नहीं। दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान की हर खबर के साथ देखते रहिए न्यू इंडिया न्यूज़ नेटवर्क।